Assalamu alaikum students, how are you all? This is your fourth lecture of science, Thursday 22/4/2021. Students, today we will continue our lesson number 1, which is classification of living things. We will do from page number 7, from classification and characteristic of plants, to page 9, and from page 9 page 9 is our last page of this unit. इट मीन्स कि हमारा जो यूनिट है लेसन नंबर 1 आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जो हमारे यूनिट का नेम है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। अब आपने बहुत सारे प्लांट्स तो देखे हैं। अब आपको पता है कि आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक्स को कवर करना है कि आपको इनके बारे में जैसा कि पहले पता नहीं था, तो आज हम समथिंग न्यू जो है वो जानेंगे कि इसमें प्लांट्स तो हमने देखे हैं, तो प्लांट्स होते कैसे हैं, कैसे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक वो प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया, एक वो प्लांट्स जिनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा गया। अब आप कभी अपनी सराउंडिंग में देखें, कभी आप किसी भी जगह पार्क में जाते हैं या कभी हिली एरियाज़ में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है फ्रूट्स होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी जो है फ्लावर नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से इनको जो है प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया 2 ग्रुप्स में। वन इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकंड इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड नेम क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स जहाँ पे आ जाए दैट मीन्स इट इज़ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म जहाँ आ जाए इट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जहाँ पे आ जाए दैट मीन्स इट इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज मीन इट इज़ जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं वो प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई फ्लावर या फ्रूट्स नहीं होते। ओके, अब ये देख लो, फ्लावर दे डू नॉट ग्रो फ्लावर, दे हैव क्लोज्ड सीड्स। इनके जो फ्रूट के अंदर इनका सीड होता है। ठीक है, लाइक एप्पल बनाना आपने देखा होगा ना, तो उनका सीड आप फ्रूट के अंदर देखेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव सीड्स एंड सम हैव ओपन सीड्स। अब इनमें बहुत सारे जो हैं वो सीड नहीं रखते, लेकिन अगर कुछ रखते भी हैं तो उनके ओपन सीड होते हैं। उनके प्लांट्स के ऊपर ही उनका सीड जो है वो लगा होता है, जैसे कॉर्न्स होती हैं या एल्गी मॉस फर्न देख लें, तो उनका सीड, अगर किसी का सीड है तो वो उसके ऊपर होगा, क्लोज नहीं होगा। क्लियर? जिम्नोस्पर्म का अगर आप सीड की बात करें, दिस वन इज़ अ कोन। ठीक है, आपने इनको देखा होगा, अक्सर हिली एरियाज में पाई जाती हैं। अब जिम्नोस्पर्म, इस पे अगर आप देखें तो दिस इज़ अ वन कोन। इसका एक पार्ट हमने लिया, जैसे ये वाला एक पार्ट लिया, तो इनको आपने देखा होगा कि इसके ऊपर सीड्स होती हैं, राइपन सीड्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इनके ऊपर सीड्स पाए जाते हैं। दिस वन इज अ जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स, लुक एट दिस इज द टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म and these all are gymnosperm, where there is no flower, where there is no fruit. You can see ये तमाम जिम्नोस्पर्म की टाइप्स हैं। ठीक है, ये you can see here all डिफरेंट प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म के, और डिफरेंट प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के जो डिफरेंट फ्लावर्स
जिन पे ग्रो करते हैं। अब आगे फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से थे? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, सॉरी एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट कौन से थे? एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर जो है वो जो प्लांट्स ग्रो फ्रूट्स या जो उनका फ्लावर ग्रो करते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म की फर्दर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में, ठीक है। उनको फर्दर डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप जो है उनका मोनोकोटिलेडनस, ठीक है। आपने एक दफ़ा फिर से इसको पढ़ना है, प्रोनाउंसिएट करें, मोनोकोटिलेडनस, क्लियर। एंड सेकंड इज डाइकोटिलेडनस। मोनो मीन सिंगल एंड डाई मीन डबल, 2, ठीक है। डाई का मतलब होता है 2, मोनो मीन सिंगल, डाइकोटिलेडनस, क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि कोटिलेडन क्या है। कोटिलेडन एक सीड का पार्ट है, ठीक है। अब एक सीड का पार्ट है जो एम्ब्रियो से ग्रो करता है। अब एम्ब्रियो क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और इट एक्ट्स लाइक अ लीफ एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर प्लांट्स। अब कोटिलेडन का सेकंड नेम क्या है? सीड लीफ। इसको सीड लीफ भी कहा जाता है। दिस वन इज योर कोटिलेडन, ठीक है। कोटिलेडन जो है वो सीड का ऐसा पार्ट है जो आपके एम्ब्रियो से ग्रो करता है, ठीक है। और ये एक लीफ के तौर पर जो है वो काम करता है और फूड की प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद जब वो लीव्स बन जाते हैं देन जो है वो क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बट उससे पहले जो है ये फूड प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे आप देखें, जब आपने सीड जो है वो सॉइल में जो है वो सो किया, जो बोया, उसके बाद जो है ये होता है इस तरह से एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो बन गया उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद उनकी जो है वो सीड कोट बन जाता है, ठीक है। सीड कोट बनता है और सीड कोट से क्या होता है, सीड कोट बन जाता है और फिर उसी एम्ब्रियो से, ये एम्ब्रियो है, इसी एम्ब्रियो से क्या निकलता है, कोटिलेडन। ये होता है कोटिलेडन, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर प्लांट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दिस वन इज कोटिलेडन, क्लियर। ये होता है एम्ब्रियो, फिर सीड कोट डेवलप हुआ और फिर कोटिलेडन। दिस वन इज कोटिलेडन, ठीक है, क्लियर। आई एम श्योर कि आपको कोटिलेडन की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से देख लें, जो एम्ब्रियो से कोटिलेडन निकलता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सीड लीफ भी कहा जाता है और ये प्लांट्स की जो फूड प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है, मतलब फूड बनाने में। अब फिर हम देखते हैं फर्स्ट टाइप मोनोकोटिलेडनस प्लांट क्या होते हैं। अब मोनोकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है, जो कोटिलेडन होता है सिंगल होता है, ठीक है। दे हैव सिंगल कोटिलेडन इन देयर सीड। मोनो मीन मैंने बताया था सिंगल। उनके जो है उनके अंदर प्लांट्स जो होते हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट्स, उनमें सिंगल जो है वो क्या होता है, कोटिलेडन होता है उनके सीड में, ठीक है। सीड में सिंगल कोटिलेडन होता है और देयर सीड आर नॉट कवर्ड बाय सीड कोट। और ये देखिए आपने देखा, ये सीड कोट होता है, ठीक है। एक सीड कोट यूं बन जाता है, सीड कोट ऐसे, ये सीड कोट है ये, ठीक है। अब उनके अंदर क्या होता है, मोनोकोटिलेडन में सीड कोट नहीं होता, ठीक है। अब मोनोकोटिलेडन की अगर आप एग्जांपल देखें तो मोनोकोटिलेडन में जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं, जो आपके पान क्या है, खजूर के दरख्त होते हैं, बनाना के दरख्त होते हैं, ये पाम खजूर का दरख्त, बनाना केले का दरख्त, या फिर उसमें आप शुगर केन देख सकते हैं, गन्ने का दरख्त, या बैम्बूस क्या होते हैं, बांस के दरख्त, ठीक है। वो तमाम प्लांट कौन से होते हैं, मोनोकोटिलेडन, ठीक है। अब डाइकोटिलेडनस क्या होते हैं प्लांट, डाइकोटिलेडनस में 2 कोटिलेडन होते हैं सीड में, ठीक है। उनकी सीड में क्या होते हैं, 2 कोटिलेडन।
अब उनके सीड जो होते हैं उनमें क्या होती है, सीड कोट, उनके अंदर जो होती है सीड में सीड कोट भी होती है। अब आपने दोनों का डिफरेंस लाजमी तौर पर याद रखना है कि मोनोकोटिलेडन क्या होते हैं, सिंगल जो होते हैं उनमें जो होता है कोटिलेडन, और डाई कोटिलेडन्स में जो होता है टू कोटिलेडन्स होते हैं और उनमें सीड कोट होती है। अब इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सीड, और उसके अलावा उसमें जो है उनके एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंगोज, पीस, ग्रेप और बीन्स। ठीक है, बीन्स जो होते हैं जैसे लाइक कोई भी किसी किस्म का बीन आप ले लें, और जैसे लोबिया, उसके अलावा इसमें आम देख लें आप, मटर देख लें, तो इनमें डबल कोटिलेडन होता है। जैसे मटर का जब आप देखते हैं सीड खोलते हैं इस तरह से, तो आपको देखेंगे कि आपने इसमें दो कवरिंग होती है, मीन्स दैट हैव टू कोटिलेडन। ठीक है, और मैंगो में जब आप खोलते हैं तो उसमें सीड के अंदर भी आपको छोटा सा वो मिलता है, दैट मीन्स दैट हैव टू कोटिलेडन। अब कंपैरिजन जब हम करते हैं मोनोकोट और डाइकोट का, तो कंपैरिजन में देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब जो लीव्स होते हैं मोनोकोट के, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे होते हैं और उनमें सीधी जो होती है वेनेशन, मतलब होती है जैसे होती है ना वेन्स टाइप, जैसे देखिए ये होती हैं इनकी लीव्स की वेन्स। ठीक है, अब जो होती हैं मोनोकोट के लीव्स इस तरह से होते हैं। जैसे आपने कभी मेज़ देखी है, मकई, उसमें जब आप देखते हैं तो उनके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये उनकी वेनेशन जो होती हैं वो पैरेलल वेनेशन होती है इस तरह से। और जो डाइकोट प्लांट्स होती हैं उनमें रेटिक्यूलर ये पैटर्न होता है रेटिक्यूलर वेनेशन का। दिस वन, ये लीव जो है वो डाइकोट का है और ये लीव है मोनोकोट का। अब अगर हम बात करते हैं उनके सीड की, तो मोनोकोट के जो सीड होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं। कभी आपने खजूर का जो है, खजूर आजकल आप खा रहे होंगे तो आपने देखा खजूर का सीड बिल्कुल थिन होता है। ठीक है, वो होता है मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, उसका सीड आपने देखा बिल्कुल थिन होता है। दे हैव थिन एंड फ्लैट सीड्स, सीधा सन का बीज होता है और क्या होता है, थिन। और डाइकोट का सीड देखें आप, अपना डाइकोट का कोई भी सीड किसी भी आप जो है वो देखते हैं, मटर का सीड देख लें आप, मैंगो का सीड देख लें, तो उनके सीड राउंडेड भी होते हैं और फैट भी होते हैं। ठीक है, राउंडेड और फैट, ये बीन का सीड है। उसके अलावा उनके अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मोनोकोट में जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स, 3 पेटल्स होते हैं या 6 मल्टीपल होते हैं 3 पेटल्स की, 3 होती हैं। ठीक है, और जो डाइकोट प्लांट्स में होते हैं उनमें 4 to 5 पेटल्स होती हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 पेटल्स। जब भी आप इस तरह से फ्लावर्स को देखें 4 to 5 पेटल्स, तो आप क्या देख सकते हैं कि ये क्या है, डाइकोट है। और अगर आप 3 पेटल्स देखें दैट मीन इट इज़ मोनोकोट। ये आपको जब भी किसी फ्लावर को देखेंगे तो आपको ये कंपैरिजन भी बताएंगे। उसके अलावा जो मोनोकोट की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोनोकोट की जो रूट होती हैं वो होती हैं इस तरह से, ब्रांचिंग रूट्स। मोनोकोट की रूट्स जो हैं वो ब्रांचिंग रूट्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, उसमें से एक रूट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा रूट्स जो हैं वो निकलती हैं। और जो डाइकोट की रूट्स हैं विथ वन मेन रूट, टैपरूट ये वन मेन रूट थी। ठीक है, और उसी के साथ जो है वो रूट्स इस तरह से होती हैं, इनकी ब्रांचिंग रूट्स नहीं होती। अब मोनोकोट डाइकोट आपको पता चला कि क्या है मोनोकोट डाइकोट का डिफरेंस। अब आप जानते हैं कि जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है वो बैम्बू है। बैम्बू कहते हैं बांस के जो है प्लांट, बांस का होता है। ठीक है, और ये आपके हेल्पफुल होता है पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, फैब्रिक बनाने में। और ये जो है वो 35 इंचेस, सिर्फ एक दिन में 35 इंचेस तक ग्रो कर सकता है। कौन सा प्लांट, बैम्बू प्लांट।
दिस वन इज़ बैम्बू प्लांट, ये बैम्बू प्लांट होता है। अब डायरी जो है आपकी, आपने अपनी कॉपी पे आंसर लिखना है, डेफिनेशन मोनोकोटिलेडोनस की और डाइकोटिलेडोनस की, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उनकी हर दोनों की दो एग्जांपल्स बतानी है, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स की और डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की। और उसके अलावा जो है आपने पेज नंबर 7 to 9 जो है वो आपने याद करना है। हमारा ये जो है चैप्टर का जो है वो एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।